सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुरुषोत्तम कबीर साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा छः प्यारे आत्माओं कानपुर से रामचंद्र दास के सत्संग। मेरा मोबाइल नंबर है 9140622668। संत रामपाल जी महाराज के जो लाखों शिष्य हैं उनसे कानपुर से रामचंद्र दास परमेश्वर की दया से आपको एक अर्जुन और द्रोणाचार्य जी की एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी का मतलब ये है, अर्जुन की आँख, चिड़िया की आँख, उसी बारे में आपको सुनाना चाहता हूँ। आप लोग सिर्फ अपने गुरु जी के बारे में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, बस वो लक्ष्य केवल है जजमेंट है। जो बरवाला कांड के 5 केसों का जो जजमेंट है, केवल वही आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। बाकी सारे लक्ष्य भी छोड़ दीजिए आप। परमात्मा का ज्ञान क्या कहता है? पीला पर्चा किसने डाला है, नीला पर्चा किसने डाला है, तुम गुरदोही हो गए हो, तुम गुरदोही नहीं हो गए हो, तुम नाम शुद्ध करा लो, तुम्हारा नाम अखंड हो गया है ना। तमाम तरह की इन बातों से आप किनारे हो जाइए। आप एक अपना लक्ष्य निर्धारित करके चलिए, जिस तरह से अर्जुन जी ने अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके चले थे। एक लक्ष्य को निर्धारित करो, पहले उस लक्ष्य को हासिल करो, इसके बाद दूसरे लक्ष्य की बात करो। अगर आप लोग इसी तरह, किसी को बादल दिखाई देगा, किसी को आसमान दिखाई देगा, किसी को पेड़ दिखाएगा, किसी चिड़िया का पूरा अंग दिखाई देगा, पत्ते दिखाई देंगे, तो फिर आप कभी भी अपना जो लक्ष्य है उस पर आप कामयाब नहीं हो सकते। उस लक्ष्य तक आप नहीं पहुंच सकते, आपको कामयाबी कभी नहीं मिल सकती। तो मेरा सभी जो सच्चाई परमात्मा की दया से जो बोल रहे हैं, और भी हमारे लाखों भाई बहन बोलना चाहते हो, सब निकल कर बाहर आएंगे। आप अपने स्टेट में आप सब लोग बोलना शुरू कर दीजिए। देखो फिर कितने लोग बाहर निकल के आते हैं। आपका इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा कोई भाई एक आ करके फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे और पूरी दुनिया के सामने बोले। तो मेरा लक्ष्य अभी केवल सिर्फ एक लक्ष्य है कि संत रामपाल जी महाराज पर जो 5 केस लगे थे उसमें जजमेंट क्या आया। और जजमेंट एक ऑथेंटिक सबूत है, एक प्रमाणित सबूत है, जो पूरी दुनिया के सामने आप पहुंचा सकते हो, पूरी दुनिया को दिखा सकते हो, पूरी दुनिया को बता सकते हो। और आज बहुत आसान होगा जो पूरी दुनिया के सामने इन आरएसएस गुंडों का, महेंद्र भगोड़ा, जो आरएसएस गुंडे महेंद्र भगोड़ा, संत रामपाल जी महाराज सगा भाई, उनका बेटा वीरेंद्र, जोगिंदर, भांजा, राजबाला उनकी बहन, कृष्णा बहनोई, और बलजीत, बबीता, और राम कुमार ढाका, राज कपूर, पुरुषोत्तम, राजेंद्र, बबीता उर्फ बेबी, टीना, सविता, सावित्री, पूनम, मंजू अंजू, ये सब के बारे में आप मतलब जो है ना सब जान सकते, देख सकते हैं। और इन लोगों ने किस तरह से पूरा कांड कराया, ये सब फाइल में 429, 430 और जितनी केस 5 केसों में पूरा वर्णित है। 5वां एक केस चल रहा है, FIR नंबर 428/2014 वो चल रहा है। तो कहने का मतलब आप पूरी दुनिया के सामने आप ये जो जजमेंट आया संत रामपाल जी महाराज के 4 केसों का, इन केसों के जजमेंट को आप पूरी दुनिया को बताइए, दिखाइए कि यही लोग थे जो बरवाला कांड कराया था, यही बबीता और बेबी थी जो संत रामपाल जी महाराज पर हम बिस्तर का आरोप लगाया था, यही लोग थे जो 5 महिला एक बच्चे की हत्या की थी, यही लोग थे जो कानून का उल्लंघन करने दिया। आज इनका सारा एविडेंस, सारा सबूत उस जजमेंट की फाइल बोल रही है। FIR नंबर 429, 430, अन्य जितनी फाइलें वो सब बोल रही हैं। इनके जो वकील थे, जो 12 वकील थे हिसार कोर्ट के, रोहतक कोर्ट का जो JK कक्कड़ मेन जो वकील था, ये MS नैन आदि वकील, ये सब झूठ बोलते थे, खुलेआम मीडिया के सामने झूठ बोलते थे। इनके सारे वीडियोज़ हमारे पास हैं, ये सब वीडियो पूरी दुनिया को दिखाएंगे। तो आज ये फाइल आ गई, तो आज आप JK कक्कड़, JK कक्कड़ जैसे वकीलों को आप पूरी दुनिया के सामने इनको नंगा कर सकते हैं, इनके झूठ को नंगा कर सकते हैं। आप 12 वकीलों के झूठ को नंगा कर सकते हैं। और AP सिंह जो सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का अपना सीनियर वकील AP सिंह कहता है, 98-10-36 जो
इसका 9810368112 इसका जो नंबर 8152 9810368152 जिसका नंबर है AP सिंह का। जो ये गद्दार कहता था मैं 5 केस संतराम पाजी माँ को बरी कराया, ये किसी केस में वकील ही नहीं था। इतना ये झूठ बोलते थे, सिर्फ पैसा इनको चाहिए था। तो आज आप पूरी दुनिया के सामने का खुलासा कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है आप तमाम तरह का रास्ता मत आइए, एक रास्ता अपनाइए अर्जुन की आँख की तरह। जैसे चिड़िया की आँख अर्जुन को दिखाई देती थी, इसी तरह। तो आज आपको पहले एक कहानी सुनाता हूँ, द्वापर युग की कहानी है, द्रोणाचार्य जी और उनके बारे में। ये कहानी आप ध्यान से सुनिए, महाभारत की कहानी अर्जुन और चिड़िया की आँख, अर्जुन और चिड़िया की आँख। ये द्वापर युग के उन दिनों की बात है जब पांचों पांडव और कौरव पुत्र गुणोदराचार्य जी से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। मतलब पांचों पांडव और सभी कौरव तथा द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा, ये सब गुरु दीक्षा ले रहे थे द्रोणाचार्य जी से। उन दिनों पांडव धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य जी ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। परीक्षा के लिए गुरुदेव जी ने पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ साथ कौरवों को भी जंगल में बुलाया और एक पेड़ के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, शिष्यों, आज आप सभी की परीक्षा का दिन है। आज इस बात की परीक्षा होगी कि मेरे द्वारा दी गई धनुर्विद्या से आप सभी ने कितना सीखा है। महाभारत की कहानी अर्जुन और चिड़िया की आँख। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य जी ने उस पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ देखो, उस पेड़ पर एक नकली चिड़िया लटकी हुई है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक एक करके उस मछली की आँख पर निशाना लगाएं और तीर सीधा आँख के बीचों बीच उसकी पुतली पर जाकर लगना चाहिए। ध्यान से सुनना। जब आप सभी समझ गए, इस पर सभी ने सहमति में अपनी सिर हिला दिया। गुरु द्रोणाचार्य जी ने सबसे पहले युधिष्ठिर को आगे बुलाया और तीर कमान उसके हाथों में थमाते हुए उससे पूछा, हे बस, तुम्हें इस समय क्या क्या दिख रहा है? इस पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया, हे गुरुदेव, आप दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई। ये जंगल, पेड़ पर बैठी चिड़िया व पत्ते आज सब कुछ दिख रहा है। यह सुनकर द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर के हाथ से तीर कमान ले लिया और कहा कि वह इस परीक्षा के लिए अभी तैयार नहीं है, फेल हो गए। मतलब युधिष्ठिर जी फेल हो गए। इसके बाद उन्होंने भीम को बुलाया और उसके हाथों में तीर कमान थमा दिया और फिर उन्होंने भीम से पूछा कि उसे क्या क्या दिख रहा है। इस पर भीम ने जवाब दिया कि उसे भी गुरु द्रोणाचार्य, उसके भाई, पेड़, चिड़िया, धरती व आसमान सब कुछ दिख रहा है। गुरु द्रोणाचार्य जी ने उसके हाथों से भी धनुष बाण वापस ले लिया और उसे अपने स्थान पर जाकर खड़े रहने के लिए कह दिया। इस प्रकार गुरुदेव ने एक एक करके नकुल, सहदेव और सभी कौरव पुत्रों को बुलाया और उनके हाथों में धनुष बाण थमाते हुए उनसे भी यही सवाल पूछा। उन सभी का जवाब भी कुछ इस प्रकार ही आया कि उन्हें गुरुदेव, भाई, जंगल, इसके आसपास की चीज़ें व पेड़ आदि दिख रहे हैं। इन जवाबों के बाद उन्होंने सभी को अपने अपने स्थान पर वापस भेज दिया। आखिरी में अर्जुन की बारी आई। गुरुदेव ने उसे आगे बुलाया और धनुष बाण उसके हाथों में दे दिया। फिर उन्होंने अर्जुन से पूछा, बस बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा, मुझे उस चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है गुरुदेव। गुरुदेव ने पूछा, और क्या दिख रहा तुम्हें अर्जुन? मुझे उस चिड़िया की आँख के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा ये गुरुवर। अर्जुन ने कहा। यह सुनकर कि अर्जुन चिड़िया की आँख के अलावा कुछ नहीं देख रहा। गुरु द्रोणाचार्य मुस्कुराए और कहा कि तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो, निशाना लगाओ बस। गुरु का आदेश मिलते ही अर्जुन ने चिड़िया की आँख पर तीर मारा और सीधे उसके लक्ष्य पर जाकर लगा। कहानी की सीख बच्चों, अर्जुन और चिड़िया की आँख की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमारा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य की होना चाहिए। तो भगत भाइयों, इसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज भगत जी आपको जो पुस्तक मिली है, तो पुस्तक आपका एक चिड़िया है, लक्ष्य चिड़िया है और आँख उसमें उस पुस्तक रूपी चिड़िया की जो आँख है वो गुरु जी के साथ
जो जजमेंट पांचों फाइल का जजमेंट है, पांचों केसों का, चारों केसों का जो जजमेंट है वो पुस्तक रूपी चिड़िया की आँख है। ये समझ लीजिए। दोबारा फिर ध्यान से सुन लो, ये परमेश्वर के आशीर्वाद से आप ये समझ लीजिए, आप अर्जुन बनो, आप सभी भगत आत्माएं अर्जुन बने। और ये पुस्तक को चिड़िया मान लो, चिड़िया है ये पुस्तक, और इसके अंदर जो जजमेंट है चारों फाइलों का, जो छुड़ानी धुराम कांड, छुड़ानी कांड से लेकर के छुड़ानी धाम से लेकर के बरवाला कांड तक सारा जो कांड का विवरण दिया है, जो चारों फाइलें हैं, जजमेंट है, जो फाइलों का जजमेंट, ये है अर्जुन की वो चिड़िया की आँख। आपको अगर ये लक्ष्य को भेदना है, ये मैंने आरएसएस गुंडों को भेदना है, तो आपको चिड़िए की आँख में तीर चलाना है। यानी कि चारों केसों के जजमेंट को पूरी दुनिया के सामने वायरल करना है, पूरी दुनिया के सामने, तभी आप सफल हो सकते हो। और आपने 10 तरह के अगर रास्ते अपनाए तो सफल नहीं हो सकते। एक रास्ता अपना के चलो, चिड़िया की आँख हमें दिखाई देती है, जो द्रोणाचार्य जी ने कहा। इसी तरह हमें केसों का जो जजमेंट है, हमें सिर्फ जजमेंट दिखाई दे रहा है और हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पहले तुम पूरी दुनिया के सामने संत रामपाल जी महाराज को निर्दोष साबित करके दिखाएं, निर्दोष, और दोषियों को पूरी दुनिया के सामने नंगा करें, इसके बाद हम आगे कोई स्टेप बढ़ाएं। आपने तो भी कुछ किया ही नहीं, आप तो सब लोग अपने घर में बैठे हैं। अब कुछ हमारे भाई बहन निकल कर आ रहे हैं, आप भी निकल कर आओ। ये टाइम मत गंवाओ, इस समय गुजारने का समय नहीं है। जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर निकल के आओ, पूरी दुनिया के सामने बोलो, अपनी आवाज़ उठाओ, बुलंद करो आवाज़। डरते क्यों? डर किस बात का? और अगर आपने चारों केसों रूपी आँख पर अगर निशाना साध लिया तो याद रखना, इन मैंने आरएसएस गुंडों को, ये ऐसे गुंडे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग गायब हो गए। तो यहाँ तो मैं अपनी बात को यहाँ से विराम दे रहा हूँ। आगे एक वीडियो आपको बनाता हूँ, आपके पास बनाकर भेजता हूँ परमेश्वर दया से। वो वीडियो सुनिए और ये वीडियो पूरा देखिए और सभी भाई बहनों तक आप ये शेयर कीजिए। और आप भी अर्जुन की तरह आपको भी सिर्फ आँख दिखाई दे, बस। अभी आपका सिर्फ लक्ष्य है आँख दिखाई देना। ये आपके लक्ष्य को भटकाएंगे सब। आगे पेड़ पौधे, पत्तियाँ, आसमान, ये सब आपके लक्ष्य को भटकाएंगे। यानी कि मिन आरएसएस गुंडे, उन गुंडों के फर्जी नामदान संचालक, क्वाडिटर रूपी पत्तियाँ पेड़ पौधे, ये पत्तियाँ पेड़ पौधे हैं। पुस्तक बेचना, ये सब पत्तियाँ पेड़ पौधे हैं। गुरदोही करना, पीला पर्चा डालना, ये सब पत्तियाँ हैं, पेड़ पौधे, पत्तियाँ, आसमान, सब ये आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब हमें इनसे नहीं उलझना, सिर्फ एक सीधा सा अपना टारगेट, चिड़िए की आँख, चारों फाइल के जजमेंट को रट लेना है। यही पूरी दुनिया के सामने उजागर करना है। तो परमेश्वर की दया से ये भेजिए सबके पास। और दूसरा वीडियो बनाता हूँ, उसको भी देखिए। और सच साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सच साहिब।